जय हिंद वीरों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, इतिहास के बहुत ही खास टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है जैन धर्म। इससे पिछला लेक्चर मैंने दोस्तों आप सभी को जैन धर्म के भाग 1 और भाग 2 को पढ़ा दिया है। तो जो भी दोस्त मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, पिछला लेक्चर देख ले, ताकि ये लेक्चर आप सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों जैन धर्म के भाग 3 पर, जहां हम लोग देखेंगे जैन साहित्य और जैन संगीतियां। क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों? जैन साहित्य और जैन संगीतियां। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जैन साहित्य को जो है आगम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आप नाम कह लीजिए या फिर उपनाम कह लीजिए। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? आगम कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दोस्तों, जैन साहित्य की जो भाषा है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जैन धर्म मगध में फला फूला था। ठीक है, तो जैन धर्म की जो पहले भाषा थी वह अर्धमगधी हुआ करती थी। कौन सी भाषा होती थी दोस्तों? अर्धमगधी। लेकिन धीरे धीरे जैन धर्म प्रकृति भाषा में लिखा जाने लगा। मतलब जैन धर्म में जितने भी धर्म ग्रंथ हुए, जितने भी साहित्यिक चीजें हुई, ये कौन सी भाषा में लिखी गई दोस्तों? प्रकृति भाषा में। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, जैन धर्म को यानी जैन साहित्य को प्रकृति भाषा में लिखा गया है, जबकि आपका बौद्ध ग्रंथ या फिर बौद्ध साहित्य को पाली भाषा में लिखा गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए दोस्तों, आज फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जो है, ये महावीर स्वामी के बारे में प्रकाश पड़ता है। प्रकाश पड़ता है मतलब क्या कि जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है, यहाँ पे महावीर स्वामी के बारे में जीवन वृत्तांत उनका वर्णित है। मतलब अगर हम लोग को महावीर स्वामी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना हो, तो हम आपका ये भगवती सूत्र को पढ़ सकते हैं। तो भगवती सूत्र में क्या चीज वर्णित है दोस्तों? महावीर स्वामी के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। उन्हें शिक्षा कब मिली थी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कब हुई थी, उनका गृह त्याग कब हुआ था। दोस्तों, जैन ग्रंथ में कल्प सूत्र जो है, ये भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, भद्रबाहु जैन धर्म के ही जो एक संप्रदाय थे दिगंबर, उनका प्रवर्तक था। तो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, यही कल्प सूत्र जो है, कल्प सूत्र में ही हमें जैन धर्म के बारे में, आपका ये मौर्य साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसी धर्म ग्रंथ से पता चलता है। और यहाँ तक कि जो 16 महाजनपद हुआ करती थी अखंड भारत पर, तो अखंड भारत नहीं बोल सकते दोस्तों, कि जो 16 महाजनपद हुआ करती थी, तो 16 महाजनपद की जानकारी हमें कल्प सूत्र में ही मिलती है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों कि जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। कितनी पापों की कल्पना की गई है दोस्तों? जैन धर्म में 18 प्रकार की पापें यहाँ पे वर्णित है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का सिद्धांत जो है, ये मेनली 3 सिद्धांत पर आश्रित था। क्या क्या दोस्तों? आपका दार्शनिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। तो एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों, जैन धर्म कितने सिद्धांत पर वर्णित था? तो 3 सिद्धांत पर, दार्शनिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं जैन संगीतियां। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जैन संगीतियां कब कब हुई थी, कितनी हुई थी, कहां पर हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, आप याद रखिएगा कि जैन संगीतियां सिर्फ 2 संगीतियां हुई थी। संगीतियां बोलने का मतलब है दोस्तों कि बहुत सारे जैन जो मुनि थे वह एक जगह इकट्ठा होते थे। जैन धर्म को किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे, कितने लोग इसमें जुड़े, हर तरह का ब्यौरा यहाँ पे मतलब एक प्रकार के ऑडिट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला जैन संगीति हुई थी दोस्तों 322 ईसा पूर्व, या फिर कोई किताब में 300 ईसा पूर्व भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों, 322 और 300 आपको दोनों याद रखना है। जिस प्रकार एग्जाम में ऑप्शन आएगा आपको टिक करना है। दोस्तों, ये जो पहला जैन संगीति हुई थी, ये पाटलिपुत्र पे हुआ था। कहां पे हुआ था मित्रों? पाटलिपुत्र में पहला जैन संगीति हुई थी। और इसका अध्यक्ष जो थे, इनका नाम था स्थूलभद्र। क्या नाम था दोस्तों? स्थूलभद्र। दोस्तों, स्थूलभद्र जो शब्दावली अभी भद्रबाहु के बारे में हम बताए थे,
तो जैन धर्म दो संप्रदाय में टूटा था दोस्तों, दिगंबर और श्वेतांबर, और यही भद्रबाहु और स्थूलभद्र दोनों संप्रदाय के आपका प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों दूसरी जो जैन संगीति हुई थी 513 ईस्वी या फिर 526 ईस्वी, दोनों आपको याद रखना है। जिस प्रकार पहला वाला आप याद रखें 322 और 300, उसी प्रकार दूसरा वाला आपको याद रखना है 313 और 300 ईस्वी को हुआ था। और ये स्थान कौन सा था दोस्तों? वल्लभी, यहाँ पे वल्लभी में हुआ था आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देवर्धि क्षमाश्रमण इनके अध्यक्ष थे। जो दूसरा जैन संगीति हुई थी इनका अध्यक्ष कौन था? देवर्धि क्षमाश्रमण। और पहला जैन संगीति का आपका अध्यक्ष कौन था? सॉरी दोस्तों, स्थूलभद्र। तो चलिए दोस्तों अब कुछ बात कर लेते हैं जैन धर्म का विभाजन। दोस्तों कहा जाता है कि जो मगध है, मगध में मतलब जब महावीर स्वामी का निर्वाण आपका मृत्यु हुई थी, मोक्ष प्राप्ति हुई थी, उसके 12 वर्ष पश्चात यहाँ पे भीषण अकाल पड़ा था। लगभग 6 से 10 साल तक यहाँ पे अकाल पड़ा था। तो अकाल के दौरान क्या हुआ दोस्तों, ये जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु इन्होंने कुछ जैन मुनियों या फिर जैन अनुयायियों के लेकर दक्षिण भारत की ओर रुख किए, मतलब दक्षिण भारत की ओर चल दिए, ताकि यहाँ पे कौन इतना कष्ट करेगा, क्योंकि मगध पे तो अकाल पड़ गया था। तो इन्होंने क्या किया, कुछ जैन मुनि ऋषियों को लेकर इन्होंने दक्षिण भारत की ओर चल गए, और जो स्थूलभद्र थे वो मगध में ही रह गए। मतलब कैसे भी करके इन्होंने क्या था कि नहीं, हमको तो मगध में ही रहना है। तो इस प्रकार जैन धर्म दो भागों में टूट गया। जिन मतलब भद्रबाहु के साथ जो जो मुनि ऋषि गए, उन्होंने एक अलग संप्रदाय की स्थापना करता है जिसका नाम था दोस्तों दिगंबर, और जो स्थूलभद्र के साथ रह गए उन्होंने भी अलग एक संप्रदाय का स्थापना किया जिसका नाम था श्वेतांबर। दोस्तों कहा जाता है कि दिगंबर जो थे, भद्रबाहु वाला जिन्होंने दक्षिण भारत की ओर चल दिए थे, उन्होंने अपना जो वस्त्र है, वस्त्र पहनना वर्जित किया था। दोस्तों मान्यता तो ऐसा भी है कि जो महावीर स्वामी के जो पूर्व तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे हमारे पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ ने भी मतलब वस्त्र धारण करने से मतलब मना किया था, लेकिन उन्होंने दो चीज छूट दी थी। कौन कौन चीजें छूट दी थी कि आप अपना ऊपरी अंग ढक सकते हैं और आप अपना निचला अंग ढक सकते हैं, यानी दो चीजें आप ढक सकते हैं। लेकिन ये महावीर के आने के पश्चात फिर जैन धर्म में मतलब पूरी तरह से आपका वस्त्र मतलब वर्जित हो गया, और इन्होंने जो दिगंबर थे उन्होंने अपने जो आपका भद्रबाहु थे दिगंबर संप्रदाय से, तो उन्होंने वस्त्र पूरी तरह से एकदम वर्जित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग दिशा को अपना वस्त्र मानेंगे, जैसे चारों दिशा होता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसी प्रकार दिशा को अपना वस्त्र मानेंगे, और उन्होंने नंगा रहना स्वीकार कर लिया। और इसीलिए अभी भी हम लोग देख पाते हैं कुछ नंगे साधु जो होते हैं, नंगा बाबा जी, ठीक है, तो वो होते हैं दोस्तों। और श्वेतांबर जो स्थूलभद्र के थे, श्वेतांबर उन्होंने सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। दोस्तों तो ये था आपका जैन धर्म के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने डिस्कस करा दिया दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम पूरी एकदम नदी नाला पर्वत पठार कहाँ पे क्या हुआ था ये सब लेके चले। जो एग्जाम में नहीं आता है दोस्तों उतना बोझ डाल के भी कोई फायदा नहीं है। जो एग्जाम में आता है वही पॉइंट को हम लोग को देखना है और वही हम लोग को याद करके जाना है, ताकि हम लोग एग्जाम को क्लियर कर सके और कुछ नॉलेज भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का क्लास। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।